नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है कि सियासी भूचाल जो है लगातार मचता रहता है। हाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसका असर तो दिख ही रहा है। नेता के बयान आ रहे हैं चुनावों को लेकर, लेकिन इसी बीच मंत्री मुकेश सहनी का मामला है जो वो हाई प्रोफाइल मामला हो गया और सियासी ड्रामे की शुरुआत हो गई। और इसके बाद बता दें कि मुकेश सहनी शुरुआत दौर में तो तने रहे और कह रहे थे कि इसमें कितना है दम देखेंगे हम, लेकिन उसके बाद उनके तेवर नरम पड़ गए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तेज यादव पर निशाना साधते हुए कहा जिनको राजनीतिक विरासत मिली वो जो है अपनी जो है मंजिल नहीं पा पाए, लेकिन मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, राजनीति में शुरुआत किया हूँ, लेकिन अपने दम पर विधायकी का चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बन गया, मेरे सर पर ताज है। और उन्होंने बाकायदा अपनी महत्वाकांक्षा भी स्पष्ट कर दी है और इशारों में कह दिया है कि मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री भी बनना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं 18 साल का था जब मुंबई चला गया, कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन काफ़ी मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया है और अब मैं अपने समाज को कुछ देना चाहता हूँ, मछुआरा समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने राजनीति में एंट्री करी है। और यहाँ भी देखिए काफ़ी कम वक्त में मेरे सर पर ताज है, मैं मंत्री हूँ। ये अलग बात है कि मैं विधायक का चुनाव हार गया, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होगी मेरे में कि मुझे मंत्री बना दिया गया। और उन्होंने बाकायदा स्पष्ट कर दिया कि मेरी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की भी है, अगर मौका मिला तो मैं क्यों नहीं बनना चाहूँगा। मैं मछुआरे समाज की भलाई के लिए, जो पिछड़ा समाज है उसके कल्याण के लिए आया हूँ। तो मुकेश सहनी ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए कहा कि जिनको विरासत में जो है इतना बड़ा साम्राज्य मिला है वो जो है इस बार सत्ता से दूर रह गए, लेकिन मेरा न कोई परिवार राजनीति में है, नहीं मुझे जो है कोई विरासत मिली है, फिर भी मैंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे डाली मेहनत करने की, सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। तो मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। अभी तो वो मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जो है वो चाहते हैं। तो इस तरीके से मुकेश सहनी हालांकि इस वक्त जो है बैकफुट पर हैं। बाकायदा जिस तरीके से शुरुआती दौर में तेवर दिखाया, जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में यह डायलॉग कहा था कि इसमें कितना है दम देखेंगे हम, लेकिन उसके बाद अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। और राजनीति में यूँ होता नहीं है, राजनीति में गलती मानना नेताओं की कह सकते हैं कैरेक्टर में, चरित्र में रहा नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मामला किस कदर बढ़ गया, इसलिए मुकेश सहनी को बैकफुट पर जाना पड़ा। और वही मुकेश सहनी है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मैं मछुआरा का बेटा हूं, मल्ला का बेटा हूं, इसलिए मेरे पीठ पर खंजर मारा गया है। लेकिन वो तेवर है मुकेश सहनी के, लेकिन अगर वो बैकफुट पे गए हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो वाकई में मामला बहुत बड़ा है। उनको डर लग गया कि शायद हो सकता है कि इस्तीफे की मांग भी कर दी जाए, और बाकायदा मांगा भी जा रहा है। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।